हाय बच्चे। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोग पार्टिकुलर फंक्शंस देखे थे। पार्टिकुलर फंक्शंस का किस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे ये समझे थे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। जब पार्शियल फ्रैक्शंस दिए रहेंगे तो किस तरह से इंटीग्रेशन करना है आज हम लोग ये समझेंगे। ठीक है, चलिए। पार्शियल फ्रैक्शंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा रेशनल फंक्शंस। देखिए, रेशनल फंक्शन के बारे में आप क्लास 11th में पढ़े थे। क्लास 11th में पढ़े थे कि जब दो पॉलिनोमियल का रेशियो रहेगा तो वो हो जाएगा रेशनल फंक्शंस। तो यहाँ पी ऑफ एक्स बाई क्यू एफ एक्स दो पॉलिनोमियल है ना, दोनों का रेशियो जो है ये हो गया रेशनल फंक्शंस। कंडीशन ये था कि जो नीचे है क्यू ऑफ एक्स ये नॉट इक्वल टू 0 होना है। ठीक है, तो यानी पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स अगर वन वेरिएबल में रहेगा तो डायरेक्ट से सिंगल वेरिएबल में रहेगा तो ये समझिएगा रेशनल फंक्शंस होगा। एक एग्जांपल देखिए, जैसे दिया है 2x प्लस 5/3x²-4। सही है, ये बड़ा आसान सा चीज़ है। पहले का चीज़ है, इसको बेसिक को समझ लेना है पहले। उसके बाद देखिए, जो रेशनल फंक्शन है उसको दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। रेशनल फंक्शंस को यहाँ पे हम लोग को इंटीग्रेशन करने के लिए इसको दो तरह से समझना होगा। एक है प्रॉपर, तो कह रहा प्रॉपर में क्या, द डिग्री ऑफ पी एक्स लेस देन द डिग्री ऑफ क्यू एक्स। कह रहा द डिग्री ऑफ पी एक्स, ध्यान से समझिएगा, द डिग्री ऑफ पी एक्स, और यहाँ कह रहा है क्या बाबू, यहाँ कह रहा है लेस देन द डिग्री ऑफ क्यू एक्स। मतलब ये है कि पी एक्स का जो डिग्री होगा, पी एक्स के जो वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर होगा वो क्यू एक्स के पावर से कम होगा। मतलब जो ऊपर आया वो और जो नीचे आया, ऊपर वाले का जो पावर होगा एक्स का वो नीचे वाले से कम होगा। ठीक है, अगर नीचे वाले का पावर ज़्यादा होता है तो प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए यहाँ 2x + 3/2x² + 5x + 6। यहाँ ऊपर देखिए 2x + 3 था तो x पर नहीं कुछ तो पावर 1 है। नीचे कितना है, 2x² + 5x + 6। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, x पर पावर ऊपर वाले टर्म में px में कितना हो गया 1, नीचे में कितना हो गया 2। यानी यहाँ जो है px का पावर कितना है, डिग्री ऑफ px 1 है और डिग्री ऑफ qx कितना है बाबू 2 है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिग्री ऑफ px लेस हो गया डिग्री ऑफ qx, ऐसा हो गया। तो ये एग्जाम्पल है किसका, ये एग्जाम्पल है प्रॉपर का। समझ में आ गया, ये किसका एग्जाम्पल है, ये है प्रॉपर का। क्लियर, प्रॉपर में याद रखेगा ऊपर वाले का डिग्री जो है नीचे वाले के डिग्री से कम होगा। फिर क्या कह रहा है, अदरवाइज इम्प्रॉपर। प्रॉपर में आगे दे दिया अदरवाइज इम्प्रॉपर। अगर वो प्रॉपर नहीं होता है तो कन्फर्म रहिए वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल में देखिएगा 2x² - 5x + 6 बाई 2x² - 7x + 5 है। इसमें क्या है, इसमें पहले का ऊपर px का ऑर्डर कितना है, px का ऑर्डर 2 है और qx का भी ऑर्डर 2 है। दोनों इक्वल आ गया, तब तो ये प्रॉपर नहीं होगा। प्रॉपर के लिए एक ही कंडीशन है कि डिग्री ऑफ px लेस देन द डिग्री ऑफ qx होना चाहिए। तो इस बेस पे ये हो जाएगा इम्प्रॉपर। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। उसके बाद फिर देखिए यहाँ दिया है x3, यहाँ पे x3 - 3x + 7/x² - 6x + 7। यहाँ क्या है, ऊपर px का डिग्री कितना है 3 है और qx का डिग्री 2 है, तो ऊपर ही ज़्यादा हो गया। तो इस कंडीशन में ये भी हो जाएगा इम्प्रॉपर। चलिए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि रेशनल फंक्शन क्या है। रेशनल फंक्शन जो px/qx के फॉर्म में हो, दोनों px qx पॉलिनोमियल हो, qx नॉट इक्वल टू 0 हो। उसके बाद इसको टू टाइप्स में डिवाइड कर लिए, प्रॉपर में इम्प्रॉपर में। प्रॉपर में देख लिए कि px का डिग्री जो है वो कम हो जाएगा qx के डिग्री से, और अदरवाइज अगर px और qx का डिग्री इक्वल है या फिर px का डिग्री ही ज़्यादा है, इस कंडीशन में वो इम्प्रॉपर हो जाता है। यहाँ समझिएगा, improper rational functions can be reduced to the proper रेशनल फंक्शंस। यानी जो भी इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर दिया हुआ है उसको हम लोग प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं बाय LDP, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से। लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस क्लास 9th में आप लोग पढ़े थे। लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से हम लोग जो है चेंज कर सकते हैं। यानी इम्प्रॉपर जो है, इम्प्रॉपर को किस में रिड्यूस कर सकते हैं, प्रॉपर में रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब ये कि इम्प्रॉपर में दिया रहेगा तो उसको चेंज कर सकते हैं प्रॉपर में, किससे, लॉन्ग डिवीजन
प्रोसेस से। जैसे मान लीजिए कि पी एक्स बाई क्यू एक्स, सपोज डैट ऐसा ले लीजिए कि पी एक्स बाई क्यू एक्स अभी इम्प्रॉपर है, इसको चेंज कर सकते हैं टी एक्स प्लस पी वन एक्स बाय क्यू वन एक्स। तो इसमें क्या हो गया, इसी बात को ऐसे लिख दे कि इम्प्रॉपर को हम लोग लिख सकते हैं टी एक्स प्लस प्रॉपर, इम्प्रॉपर को लिख सकते हैं हम लोग टी ऑफ एक्स प्लस प्रॉपर। ठीक है, कैसे लिखेंगे ये चीज़ समझते हैं। चलिए बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे में देखते हैं हम लोग। चलिए, उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और देखिए किस तरह से चेंज करते हैं, ये मैटर हम लोग को समझना है। चलिए, चेंज करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। जैसे 7 बाय हम लोग को 3 दिया है, ठीक है बच्चे, बड़ा आसान सा चीज़ है, दिया है 7 बाय 3। 7 बाय 3 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, 7 बाय 3 को लिख सकते हैं कितना, 2 टाइम हो जाएगा और प्लस 1 बाय 3 ना। देखिए जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसका रिजल्टेंट 2 आएगा और रेस्ट कितना 1 रह जाएगा, 2 प्लस 1 बाय 3 लिख सकते हैं। कैसे, तो इसके नीचे में फिर 1 दीजिए, एलसीएम कर लीजिए, 3 हो जाएगा 6 प्लस 1 7 बाय 3। समझ में आ गया ना। ठीक है, तो बस इसी बेस पे हम लोग को सेट करना है, यही कॉन्सेप्ट पे हम लोग को सजाना है उसको। जैसे देख लीजिए, दे दिया हम लोग को एक्स क्यू माइनस 6x प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसा दिया है। इसमें ऊपर का पावर कितना है, देखिए दिया है एक्स क्यू, ध्यान से समझिएगा, नीचे दिया है एक्स स्क्वायर। पी एक्स का डिग्री कितना है, पी एक्स का डिग्री है 3, क्यू एक्स का डिग्री कितना है 2 है। पी एक्स का डिग्री ज़्यादा है, इसीलिए ये कन्फर्म है किस में हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। अब इसको एलडीपी से चेंज करना है। एलडीपी आप समझ ही रहे होंगे, यानी एक्स क्यू माइनस 6x प्लस 5 में डिवाइड करना किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से। ठीक है, चलिए दिख रहा है, हाँ सही है। पहले कितना एक्स से लगाओगे, एक्स से करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू, यहाँ प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, फिर माइनस करोगे, माइनस 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 ना, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स माइनस 7x प्लस 5। फिर कितना से लगाना होगा, -2 से लगाओगे, -2 से लगाओ तो -2x स्क्वायर, फिर कितना माइनस 4x माइनस 2, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, ये कैंसिल, माइनस हाँ 3x और प्लस 7 ना, ये रेस्ट रह गया। तो ये जो डाटा है देखो, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है, तो रिजल्टेंट इसका कितना आ गया, इस डाटा को समझिएगा ध्यान से, ये यहाँ से ही लिख देते हैं। यानी जो हम लोग का क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, इम्प्रॉपर था, एक्स क्यू माइनस 6x प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, x माइनस 2 और फिर प्लस रेस्ट क्या रह गया था, -3x प्लस 7 और बाय कितना, बाय लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक, चलिए यहाँ तक समझ गया। यानी क्या समझे, देखिए इम्प्रॉपर को हम लोग लिख दिए tx प्लस प्रॉपर, ये tx हो गया और ये तो प्रॉपर हो गया। फिर क्या करोगे, यहाँ एलसीएम ले लो, इससे मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करो तो जो है आ जाएगा। यानी कोई भी इम्प्रॉपर दिया रहेगा तो उसको जो है लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से हम लोग tx प्लस प्रॉपर में चेंज कर लेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए है ना। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए आगे बच्चे समझना है,
अभी हम लोग जो समझे, देखिए पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग को समझना था कि पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करके रेशनल फंक्शन को कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसके लिए क्या था कि रेशनल फंक्शन को समझना था कि वो प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्या होता है। देखिए बाबू, जो प्रॉपर में दिया रहेगा ना, जो भी रेशनल फंक्शन, ध्यान से समझिएगा, प्रॉपर में दिया रहेगा मतलब जिसमें पी एक्स का डिग्री जो है क्यू एक्स का डिग्री से कम होगा, उसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर पाएंगे आसानी से, ठीक है। और अगर इम्प्रॉपर में दिया रहा तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको प्रॉपर में चेंज कर देंगे, फिर प्रॉपर रेशनल फंक्शंस को हम लोग चलेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने। अब देखिए कुछ फॉर्म है जो दिया हुआ है, उस फॉर्म पे हम लोग को सेट करना होता है। देखिए ये किस पैटर्न पे सेट है, मतलब ये है कि अगर पार्शियल फ्रैक्शन ये रेशनल फंक्शन दिया तो उसको नॉर्मली लिनियर में या क्वाड्रेटिक में सेट करके पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसा सेट कर देते हैं ताकि उसका आसानी से इंटीग्रेशन किया जा सके। जैसे देख लो कहीं पर लिखा हुआ है 5/6, यही समझाते हैं, 5/6 लिखा हुआ है ना। और 5/6 को अगर हम लोग लिख देते हैं 1/2 और प्लस 1/3 ना आसानी से, तो फिर देखो इसका जब एलसीएम करोगे फिर ये आ जाएगा 5/6 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3। ऐसा कर ले, ये तो छोटा नॉर्मल नंबर था तो आसानी से लिख दिया, बट जब भी ये रेशनल फंक्शन में देगा तो आसानी से लिखना पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ क्या डिजिट होगा, यहाँ क्या डिजिट होगा, ये क्लियर नहीं हो पाता है। लेकिन इसी पे सेट करेंगे हम लोग और ए बी का वैल्यू निकालना। देखिए ए और बी का वैल्यू निकालने, ए बी सी यहाँ जो भी है वो सब रियल नंबर है, पहले ये क्लियर हो जाइए। उसके बाद है कि उसको निकालने के लिए आप जानते हैं कि इक्वेटिंग मेथड से भी देखे थे, कोफिशिएंट बोथ साइड इक्वल करके भी देखे थे ना। और भी है इक्वेशन का जो थ्योरम होता है, इक्वेशन के थ्योरम पे भी हम लोग इसका वैल्यू ए बी सी का निकाल लेंगे। तो चलिए इसमें समझते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, जो यहाँ पी क्यू ए बी है ये सब रियल नंबर है, इस फॉर्म में सेट रहता है, ऐसा रेशनल फंक्शन का फॉर्म रहता है। देखिए ये प्रॉपर है, ध्यान से समझिएगा। ऊपर एक्स का डिग्री 1 है, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तब एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, तो डिग्री नीचे ज़्यादा है तो ऊपर कम है, पी एक्स का डिग्री कम है तो कन्फर्म है ये प्रॉपर है, टोटल का टोटल प्रॉपर है, ठीक है। टोटल जो भी दिया है यहाँ सब प्रॉपर है। अगर इस तरह से दिखेगा तो उसको हम लोग ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी पे सेट कर लेंगे और इस तरह से ये न्यूमेरिकल बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर पे सेट रहेगा, तो उसको हम लोग ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर पे सेट करेंगे। फिर अगर रहता है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, तब उसको हम लोग इस पर सेट करेंगे, ठीक है। बस ए बी सी फाइंड आउट कर लेंगे और ए बी सी का ऐसा वैल्यू आएगा कि इसको फिर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ना रिवर्स में अगर करेंगे तो फिर ये आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। फिर इसको अगर रिवर्स में सॉल्व करेंगे तो फिर ये आ जाएगा, इसको भी रिवर्स में सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। मैटर आप समझ रहे होंगे। उसके बाद फिर अगर ये चौथा दिया है और उसको पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, तो इसको क्या करना है ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स माइनस बी पे सेट कर लेंगे। फिर यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तब इसको सेट करना है ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए इधर ये क्वाड्रेटिक के टर्म में छोड़ दिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, ठीक है ना। ये फैक्टराइज, इसका फिर से फैक्टर पॉसिबल नहीं होगा, इस कंडीशन में ऐसा हम लोग करेंगे, ठीक है। और यहाँ क्लियर दिया है कि ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी आर रियल नंबर्स टू बी डिटरमाइंड सुटेबली, ठीक है। ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। चलिए अब सभी फॉर्म में ये फॉर्म आपको याद रखना होगा, ठीक है। इस टेबल को आप याद रखिएगा, इस टेबल पे आप चलिए सब पे एक एक न्यूमेरिकल आपको बना के हम समझा देते हैं, तब आप आगे बढ़िएगा। चलिए बच्चे इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके रखिए, फिर इस सब पे एक एग्जाम्पल, पहला तो इस पे एक एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। और सुन लीजिए सभी का एग्जाम्पल बनेगा प्रॉपर में, अगर इम्प्रॉपर में दिया रहेगा पहले उसको प्रॉपर में चेंज करके तब फिर हम लोग बनाएंगे, ठीक है। नोट कीजिए। चलिए बच्चे ध्यान देना है, यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन करना है हम लोग को एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। देखिए बाबू ऊपर जो है वो पी एक्स है, पी एक्स का ऑर्डर 1 है और नीचे क्यू एक्स है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, क्यू एक्स का ऑर्डर 2 है। तो यहाँ जो हम लोग को इंटीग्रांड दिया है वो क्या है, ये है एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन ना, द
इंटीग्रांड इज ए प्रॉपर रेशनल फंक्शंस, ठीक है। देयरफॉर देखिए बाबू ध्यान से समझिएगा, अगर ऐसा दिया है इंटीग्रांड जो है प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, देयरफॉर इसको किस पे चेंज कर सकते हैं, टू चेंज कर सकते हैं किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन में अगर चेंज करेंगे देखिए क्या होगा, एक्स बाय एक्स प्लस वन आई इंटू एक्स प्लस टू, इसको हम लोग बाबू चेंज कर सकते हैं ना, ए बाय एक्स प्लस वन प्लस बी बाय एक्स प्लस टू में। क्लियर है, ऐसा हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पर यूज किए हैं पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन है उसको इस पे हम लोग सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद हम लोग को सबसे ज़्यादा जरूरत, देखिए ये जो क्वेश्चन था उसको बस इस पे सेट करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो हम लोग वर्क करेंगे वो करेंगे किसके लिए, ए और बी के लिए। देखिए ए और बी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इधर एलसीएम कर लो, कितना हो जाएगा, ए इंटू ना एक्स प्लस टू हो जाएगा, फिर प्लस बी इंटू कितना होना है, एक्स प्लस वन होना है, बाई कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, इधर भी कितना होगा, एक्स बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, ये कैंसिल हो जाना है। फिर होना है एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस टू और प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। इन इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं इसको, आप समझिएगा। ए के अपॉन में कितना एक्स प्लस वन, बी के अपॉन में एक्स प्लस टू ना, इससे हम एक्स का वैल्यू लेके इक्वेशन के दोनों तरफ अगर रखते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं होना है। लिख देंगे हैंस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, सो डैट एक्स इक्वल टू माइनस वन। अब देखिए एक्स इक्वल टू कितना, माइनस वन, पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट में एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट कीजिए, तो माइनस वन पुट कीजिएगा तो इधर तो माइनस वन होगा, और ध्यान से समझिएगा यहाँ आ जाएगा ए इंटू माइनस वन प्लस टू और फिर प्लस यहाँ बी इंटू माइनस वन प्लस वन, बी वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा कितना, ए इक्वल टू माइनस वन, ए का वैल्यू माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे समझिएगा, अगेन एक्स प्लस टू लेना है, फिर इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस टू, इसको फिर से किस में पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है, तो कितना हो जाएगा, माइनस टू इक्वल टू, यहाँ ध्यान से समझिएगा, ए इंटू माइनस टू प्लस टू और फिर प्लस बी इंटू माइनस टू प्लस वन, तो माइनस टू ये तो टर्म जीरो हो गया, यहाँ हो जाएगा माइनस बी, ये कैंसिल होके बी का वैल्यू आएगा टू। ए और बी दोनों क्लियर है, ए और बी दोनों क्लियर है। अब सोच लीजिए ये पूरा टर्म को हम लोग इस पे सेट करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक पहले आप नोट कर लीजिए, ए और बी का वैल्यू बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक। यहाँ तक नोट करने के बाद आप आराम से समझ लीजिए। सो इसको आई लेते हैं क्वेश्चन को, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये पूरा क्वेश्चन था, इसको इस पे सेट किए हैं। ए का वैल्यू कितना दे देंगे, माइनस वन, लिख देंगे माइनस वन बाय एक्स प्लस वन और फिर प्लस बी का वैल्यू कितना होना है, टू, टू बाय कितना हो जाएगा, एक्स प्लस टू, कुल का हॉल डी एक्स। सो आई इक्वल टू होगा माइनस वन और यहाँ हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, क्योंकि वन बाय एक्स के फॉर्म है तो लॉग ऑफ एक्स होना है, और फिर प्लस यहाँ होना है टू लॉग ऑफ एक्स प्लस टू और प्लस सी, ठीक है। फिर देखिए आई इक्वल टू, ये टू है ये पहले ले लें, लिख दें लॉग ऑफ कितना, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन और प्लस सी। क्या किया आप समझ ही गए होंगे। पावर जो था ये आगे था, इसको यहाँ पे लगा दिए और ये इस तरह इस साइड वाला उस तरफ कर दिया। अब देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन बाय इक्वल टू होता है लॉग एम बाय एन, तो उस पर सेट कर लेंगे तो कुल मिला के देखिए हो जाएगा आई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बाय एक्स प्लस वन और प्लस सी।
आप ना यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिए क्या था, अगर इस फॉर्म में था तो द इंटीग्रांड था प्रॉपर रेशनल फंक्शंस, तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करके सॉल्व कर लिए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। नोट कीजिए, तब फिर आगे के क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए आगे का क्वेश्चन दिया, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। पहले यहाँ समझिएगा, जो इंटीग्रांड है ना ध्यान से, इंटीग्रांड अभी किस में है, इंटीग्रांड प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। देखिए ये प्रॉपर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 फर्स्ट का डिग्री पी एक्स का डिग्री 2 है और क्यू एक्स का डिग्री भी 2 है, इसीलिए ये अभी इम्प्रॉपर है ना। तो यहाँ पे लिख दें हैंस the integrand is not proper। ठीक है, so we divide x square minus 5x plus so we divide x square plus 1 by एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, किस मेथड से करेंगे, LDP से। ठीक करना है, ध्यान से समझिएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 में आपको डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से। ठीक है, 1 टाइम होगा तो कितना का बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5x रह जाएगा, यहाँ प्लस 1 माइनस 6 तो माइनस 5। ठीक है, सो डायरेक्ट इसको बाबू हम लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को हम लिख सकते हैं 1 और प्लस 5x माइनस 5 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के फॉर्म में। कन्फर्म ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ना, बताए थे ना, इम्प्रॉपर इक्वल टू dx प्लस प्रॉपर पे सेट कर लिए। सो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये पूरा डाटा था, उसके बदले में अब ये दे सकते हैं 1 dx और फिर प्लस इंटीग्रेशन 5x माइनस 5 बाय 5x माइनस 5 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे आई इक्वल टू, इसका तो x होना है, x प्लस इंटीग्रेशन 5x माइनस 5 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 5x। अच्छा ये जो है ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को अगर हम तोड़ लेते हैं तो कर सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये तो कर ही सकते हैं ना, क्वाड्रेटिक का आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप फैक्टराइज कर लीजिए, कर दिए dx। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ गए होंगे। आई इक्वल टू इतना आ गया। अब इसको I1 लेके सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसमें पुट कर लेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, देखिए इक्वेशन फर्स्ट लेने के बाद लेट I1 इक्वल टू इंटीग्रल 5x माइनस 5 बाय x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करना है, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म। पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5 बाय एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू a बाय एक्स माइनस 2 और प्लस b बाय एक्स माइनस 3। बस बड़ा इजी है ना, ए बी का वैल्यू निकालिए, तुरंत कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ तक बच्चे समझ गए होंगे। इम्प्रॉपर देगा तब भी हम लोग इतना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस 5 बाय एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। प्यारे बच्चे इधर एलसीएम करोगे, a इंटू कितना होगा एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 बाय एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये पूरा कैंसिल होना है। ठीक है, अब देखो इतना पूरा कैंसिल होगा तो आपका हो जाएगा 5x माइनस 5 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2।
अब देखिए सूटेबल कर करके कुछ तेज यहाँ रख के पुट कर करके भी हम लोग ये सॉल्व करेंगे। क्या आपको बताए थे x-2 है, थोड़ा शॉर्ट लेंगे हम लोग। x-2 = 0, तो x का वैल्यू 2 लेना है, ठीक है। x का वैल्यू जब आप 2 लीजिएगा, ध्यान से देखिए, इसमें x का वैल्यू 2 रखिए तो इधर कितना होगा 5, 2 टाइम करोगे 10 - 5 कितना बचेगा 5 रह जाएगा इधर। 5 = x का वैल्यू 2 लोगे तो ये तो b वाला जो टर्म है ये ख़त्म हो जाएगा 2 - 2, तो यहाँ बच जाएगा -a। देखो 2 - 3 -1, a × -1 -a, सो a = कितना आ जाएगा -5। a का वैल्यू -5 आ गया। एंड समझ लो फिर क्या लेना है, x-3 है, तो x-3 = 0, तो x = 3। x = 3 फुट करोगे तो यहाँ समझो 5 × 3 कितना होगा, 5 × 3 हो जाएगा 15 - 5 = 10 हो जाएगा इधर। 10 = इधर समझ लो, इधर फुट करोगे 3 तो ये तो a वाला टर्म खत्म हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा b का वैल्यू 10 आ गया, a का वैल्यू -5 आ गया, ठीक है। चलिए बच्चे यहाँ तक पहले नोट कीजिए, तब फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए, सो I1 = इंटीग्रल कैसा करना है, इस पे सेट करना है a/, और b/। a के लिए कितना देना है -5 कितना होना है x-2 और प्लस 10/x-3, ठीक है, टोटल का होल dx। सो I1 = -5 log of x-2 प्लस 10 log of x-3, ठीक है बच्चे। चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए। I1 आगे क्या करना है, पुटिंग I1 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो I = आ जाएगा कितना बच्चे, x प्लस और माइनस कर लेते हैं x-5 log of x-2 प्लस 10 log of x-3, और लास्ट में टोटल के लिए c दे देंगे। आप चाहो तो c1 + c2 करके लास्ट में एक के बाद c दे दो। इस तरह से आप देख रहे हो कि इम्प्रॉपर देगा तब भी हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक। चलिए इसको नोट कीजिए पहले, तब फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चे, अभी तक जो आज आपने पढ़ा इसके मदद से आप कंफर्म है, क्योंकि आपको सभी फॉर्म लिख दिए हैं कि रेशनल फंक्शन का जो फॉर्म है उसको किस तरह से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करके सॉल्व करेंगे। सारा लोचा ABC का वैल्यू निकालने पे है। ABC का वैल्यू निकाल लिए तुरंत कहानी कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसके मदद से आज जो टेबल दिए थे और जो भी चीज़ बताए थे आप ना, इसके मदद से NCERT का 7.5 क्लास 12th के ना 7.5 कंप्लीट कर सकते हो। तो उम्मीद है आप पूरा कंप्लीट कर लोगे। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में दिक्कत होता है या कोई भी चीज़ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो ना। इतना चीज़ करके आप रेडी कीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाय पार्ट ना, बाय पार्ट रूल पढ़ लेंगे। उसी का एक स्पेशल फॉर्म भी है, इंटीग्रेशन e⁻x × f(x + f'(x) का होल dx, ये भी देखेंगे। तो हमको लगता है इंडेफिनिट का वो लास्ट वीडियो होगा, उतना कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो है 1 शॉर्ट वीडियो इंडेफिनिट का देखेंगे, जो लगभग लाइव होगा या फिर शूट करके डालेंगे। तो कन्फर्म है आप बनाते रहिए, अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप पूछिए, ठीक है। चलो।